हेलो गाइस, शाम का समय है, नाश्ते का टाइम हो चुका। ये बनाया है वाइट सॉस पास्ता। तो नाश्ता करने के बाद मैंने फिर सोचा सब्जी मैं आज बाद में बनाऊंगी, पहले आज मैं रोटियां बना लेती हूँ। सब्जियां तो बना के दिखाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, आज मैं रोटियां बनाते हुए भी आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी सारी रोटियां बनानी है और बच्चे हैं घर पे, तो भाई रोटियां पहले बना के रख देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। बरसात का है मौसम और सब्जी मैं आराम से फिर बाद में बना लूँगी, क्योंकि रोटी जब बनाते हैं ना तो देखो कितना कितना साफ़ करना पड़ता है। आटा छानते हैं, आटा को गूँथना, फिर आटा गिर जाता है, फिर कपड़े से साफ़ करना, फिर चूल्हे को साफ़ करना, उसके बाद आटे के हाथ धोए रहते हैं, आटे के हाथों को धोना। तो इतना सारा काम है ना रोटी के साथ में, तो बहुत सारा काम है। लगता है कि रोटी ही सबसे ज़्यादा। आप सब्जी भी आराम से बना लोगे, कुछ भी आराम से कर लोगे, जहाँ रोटियों का नंबर आया तो बहुत ही आलस आ जाता है। तो मैं अब आलस नहीं करती। अब मैं क्या करती कि मैं सबसे पहले रोटी ही बना के रख लेती हूँ। कभी कभी अगर मुझे थोड़ी रोटी बनानी होती है तो मैं सब्जी के बाद भी बना लेती हूँ, पर मैं आज रोटी पहले से ही बना के रखूँगी। तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगता है रोटियां बनाने में, कितनी देर हो जाती। खड़े होके काम करना भी पैरों में दर्द हो जाता है। अगर बैठ के रोटियां बनाएं तो आपको मतलब थकान भी नहीं होती और पैरों में दर्द भी नहीं होता, और बैठे बैठे आराम से काम भी हो जाता है, और कुछ भी महसूस नहीं होता, आपको फील भी नहीं होता कि आपने कुछ काम किया। और ये रोटियां अगर गर्मी में आप बनाओगे तो लगता है अरे बस जल्दी जल्दी मेरी रोटियां बन जाए, बस अंदर घर में जाना है और हवा लेनी है बस थोड़ी सी, इतना पसीना आ जाता है। पर ये रहता है कि नहीं, काम ख़त्म करना है तभी जाना है, पहले रोटियां बना के रख दे। तो ये रोटियां अभी हमारी चल ही रही है। कितना टाइम लगता है, कितना स्लो काम करना पड़ता है। धीरे धीरे पहले आटे को तोड़ो, फिर उसको बेलो, फिर आटा लगाओ, फिर उसके बाद फिर आटा लगाओ, फिर बेलो, फिर उसके बाद तवे पर डालो, फिर तवा हटाओ, फिर उसके बाद बेलो रोटी को, फिर सेकनी है। साथ के साथ मैं रोटियां सेकती हूँ, मैं इकट्ठा करके नहीं रखती। मैंने देखा है कि 3-4 रोटियां बहुत से ऐसे सेकते हैं, अच्छी तरीके से सीख जाती है वैसे तो, क्योंकि एक पलट पलट के सेकते रहते हैं। 4 रोटियां बन गई तो चिमटे से पकड़ के एक पलट दी, फिर चारों को उलट पलट करके रोटियां सीखती रहती है और बनती रहती है। तो ये मेरा आटा आज इतना अच्छा बना हुआ है ना, रोटी भी इतनी वाइट आ रही है ना, बनाते हुए भी मन लग रहा है आज आटे से रोटियां बनाते हैं। क्योंकि आटे को थोड़ा सा पहले गूँथ के रख लो तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है आटा। ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला। पतले आटे में आपका आटा ज़्यादा लगेगा, टाइट आटा रहेगा थोड़ा तो आटा कम लगेगा। और ऐसे ही रोटी बनती है। रोटी बनाने में बहुत ही हर बंदे को पता नहीं होता, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है रोटी का तो वो बना पाता है, नहीं तो इतनी देखो भाई काफ़ी टाइम हो गया, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो हो ही गया रोटी बनाने का। और सेकने का भी, रोटी का तरीका भी होता है एक सेकने का। अब मैं ऐसे सेका है नीचे से, फिर इधर से सेकूँगी, फिर इधर से एक किनारे पकड़ पकड़ के मुझे सेकना होता है। चिमटे से भी अच्छी तरीके से, ये नहीं कि कहीं से कच्ची रह जाए, थोड़ा इस तरह से करके भी सेकते हैं ना। तो देखो पीछे से सीख गई, आगे से भी, और जली भी नहीं है, और बीच में से कच्ची भी नहीं रहती ऐसे रोटी। है ऐसा नहीं है कि मेरी रोटी ज़्यादा पतली होती है या ज़्यादा मोटी होती है। एक मीडियम साइज़ की रोटी होती है, ना ज़्यादा पतली होती है, ना ज़्यादा मतलब पतली होती है, ना ज़्यादा मोटी होती है। ठीक ठीक रोटियां अगर आप बनाओ तो अच्छी भी लगती है खाने में। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छी नहीं लगती। और यह है कि चलो भाई बहुत टाइम लग जाता है रोटियां बनाने में, और तो अभी तो चल ही रहा है, काफ़ी टाइम लग गया है रोटी बनाते बनाते। इस पे ये जा ही नहीं रहा, इसमें बैटरी है। कोई बात नहीं है, तो बैटरी का दिखा रहा है अभी, बैटरी मेरे फ़ोन में कम हो चुकी है। तो मैं सोच रही थी ये हट जाए, पता नहीं है वो इस आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो भाई पता नहीं, अभी तो थोड़ा सा टाइम और रह गया है रोटी बनते हुए, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ रोटी बनाते हुए। देखो कितना टाइम हो गया, जब मैं इतना अपनी आवाज़ भर रही हूँ उसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो ये मैंने रिकॉर्ड की थी स्टैंड लगा के मोबाइल लगा दिया था, तब मैंने ये रोटी बनाई थी। तो ऐसा नहीं कि भाई एक हाथ से पकड़ के कोई मोबाइल लेके खड़ा नहीं, स्टैंड में मोबाइल लगा दिया था, तो आराम से रोटी बनाई थी तसल्ली से। ये नहीं कि भाई कोई खड़ा है कि भाई चलो उसको जल्दी जाना है तो मैं शॉर्ट कर देती हूँ,
نہیں، آج اس میں کمپلیٹ ہی دکھانا ہے جتنی بھی دیر لگے گی۔ تو ابھی بھی چل ہی رہی ہے روٹیاں، تو بناتے بناتے تو دیکھو کتنی بار آپ یہ ان چیزوں سے کئی بار ایسا لگتا ہے کہ بور ہو گئے، پر نہیں، بور نہیں ہوتے ان سے، عادت بن جاتی ہے۔ صبح شام کا یہی تو کام ہے، روٹی بنانا۔ اور جس دن چاول بنتے ہیں اس دن تو ایسا لگتا ہے کہ وہی چاول بھی بنانے ہیں، روٹی بھی بنانی ہے، بہت سارا کام ہے ابھی۔ تو روٹی جس دن چاول بنے گی سبزی کے ساتھ میں، اس دن تو خیر روٹی اپنے آپ ہی کم ہو جائے گی۔ تو میرا اندازہ یہ رہتا ہے اتنی ہی روٹی بنانی ہے، اتنے ہی چاول بنانے ہیں، نہ کہ روٹی بالکل نہیں بنانی۔ روٹی تو بنانی پڑتی ہے، روٹی اتنے ہی چاول ہو جاتے ہیں اتنی روٹی، کیونکہ ہمارے گھر میں چاول بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، دونوں چیزیں۔ جس دن ایک دن بھی نہیں چاول بنیں گے اس دن کہیں گے کہ آج چاول نہیں بنائے، تو ویسی بھی عادت بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی عادت بھی ڈالی ہوئی ہے کہ روٹی بھی چاہیے چاول بھی چاہیے، اس لیے مجھے دونوں چیز ہی بنانی پڑتی ہے۔ اور ابھی میری یہ سب سے لاسٹ کی روٹی ہے، تو میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی ادھر، تو اب میں دکھاتی ہوں، یہ روٹی بھی ابھی دکھانی ہے۔ یہ آ چکی ہوں میں، تو یہ رکھ دیا میں نے اپنا توا۔ توے سے میرا یہ جو پیچھے کا سلیب ہے نا گرم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ پینٹ ہٹ گیا ہے اس کا۔ اور میری فائنلی روٹیاں بن گئی ہے، تو دیکھو کتنا ٹائم لگ گیا روٹی بنانے میں۔ تو میں یہ آپ کو دکھائی ہے کہ دیکھو یہ روٹیاں ہماری کتنی وائٹ ہے اور کتنی سافٹ بنی ہے۔ تو آپ ایسے بنا سکتے ہیں، آٹا بھی زیادہ نہیں لگتا ان روٹیوں میں، بہت ہی آرام سے تسلی سے آپ بنا لو گے۔ پر یہی ہے کہ بس اب اپنے ایکسپیرئنس کی بات ہے، اور ان کو بس کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دو، بہت ہی آرام سے، بہت ہی سافٹ روٹی، کھانے میں بہت ہی اچھی لگے گی۔ اور یہ آٹا میں اپنے گھر کا ہے بنواتی ہوں، جس سے کہ آٹا دھو کے سکھا کے پھر اس کو پسواتے ہیں ہم آٹا، پھر اس کی اپنی روٹی بنتی ہے۔